तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेल बनाया है। आप सबने एक चीज देखा, यहाँ पे सेल हमेशा छोटे छोटे हो रहे। देखो के एल, देखो यहाँ पे के और एल एम एन जो सेल थे हमारे यहाँ पे बहुत छोटे हैं। देखिए अभी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जितनी सेल के अंदर हम जितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उतने सेल बढ़ेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने ही सेल छोटे होंगे। आप यहाँ पे देखिए ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे। अब इस ये वाले का एटॉमिक नंबर कितना है पता है? इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास भी 1 है। अब क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास भी 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब हीलियम का देखिए, आपका क्या दे, हीलियम, इसका मास कितना है पता है आपको? इसका मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। देखिए स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो रहा होगा तो थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम को उतना समझता ही नहीं है यार, क्या करे। तो थोड़ा आप सब समझ लीजिएगा और थोड़ा बचा लीजिए। और कुछ यहाँ पे मिस्टेक विस्टिक हुआ रहेगा स्पेलिंग के अंदर तो आप सब देखिए। अब यहाँ पे देखो एक है एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास कहाँ होता है? ऊपर होगा, एटॉमिक नंबर नीचे होगा। तो इस सेल के अंदर हम कैसा भरेंगे, तो इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं इस सेल का। अब भी समझिए कैसा कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अगर समझिए आपका 19 है, 19 क्या आता है? पोटेशियम कैल्शियम। 19 देखिए यहाँ पे आएगा आपका पोटेशियम, कितना आएगा? 19 पोटेशियम। अब इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है। 19 है हो गया आपका, तो 19 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा निकालोगे? यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 8। ये देखिए अब इसको आप बोलोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा निकाले सर जी? देखो पहले सेल के अंदर हम बात किए थे 2 होगा और दूसरे सेल के अंदर कितना होगा? 2 सेल, पहले सेल में होगा 2 और दूसरे सेल में हम लोगों ने बात किए थे कितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। आप यहाँ पे देखिए 8, इसका 2 और 8 कितना हुआ? 10 और 10 और 8 18 और 1 यहाँ पे बच रहा है 19। आपका कितना हो गया इसका? ये पोटेशियम का है, किसका है? पी का, पोटेशियम। पोटेशियम का कितना है आपका? 19, एटॉमिक नंबर कितना है? 19। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा निकालेंगे? 2, 8, 8, 1 ऐसा हम लोग ने निकाला। लेकिन अब ये सेल के अंदर भरोगे तो पहले सेल के अंदर आप कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दिए। अब दूसरे सेल के अंदर जाओगे तो दूसरे सेल के अंदर देखो कि उसके अंदर उसकी क्षमता कितना है। हर एक सेल की क्षमता होती है, जो पहला सबसे पहला जो आपका सेल होगा सिर्फ उसका 2 इलेक्ट्रॉन ही भरना। अब कभी भी गलती ये मत करना कि सर जी उसके अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नहीं, ये गलती कभी भी मत करना। उसके अंदर अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के जाओगे उसके अंदर 8 होगी, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद 16, ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही सेल बढ़ेगा, उतना ऑर्बिट बढ़ेगा। और और जितना आपका ये सेल कम होगा उतना ही ऑर्बिट कम होगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए हैं? तो देखिए आप आपने कितना भरा? यहाँ पे 2 भरा। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है? अब उसके अंदर कितना भरोगे? 8। कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे? दूसरे सेल के अंदर 8 भरोगे। आपने 8 भर दिया। फिर तीसरे सेल के अंदर आप कितना भरोगे पता है? उधर भी 8 भरोगे। और जो आपका चौथा सेल होगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही बचा है, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ऐसा ही फिल करना है, कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है ये हम लोग ने देखा। अब हीलियम के अंदर कितना? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, तो इसका मास कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसका हम लोग ने ऑर्बिट के अंदर कैसा भरेंगे? सेल में कैसा हम लोग भरेंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको जो ये पॉइंट है ना, इसको डिनोट कर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख दिए। फिलहाल एक घर है, बहुत गंदा दिख रहा होगा आपको, ये बैकग्राउंड ये सब बहुत खराब दिख रहा है, तो प्लीज थोड़ा देखिए और थोड़ा समझिए। और यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फिलहाल ऐसे ही हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप सबको अच्छा लगेगा, प्लीज देखिए। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, चलिए वो सब छोड़िए, यहाँ पे दूसरा अब क्या है आपका? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 2 है।
कितना एटॉमिक नंबर 2 है। हम इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, लेकिन इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना 2, कैपेसिटी कितनी है सेल की, पहले सेल की कैपेसिटी कितनी होती थी 2, तो हम लोग कितना भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दो अपना और एक यहाँ पे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही सेल होगा। जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है देखो 2 है, पहला यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे देखो 2 एटॉमिक नंबर है, आपका नंबर कितने हैं 2 हो गए, ठीक है 2 एटॉमिक नंबर हो गए। अब यहाँ पे आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, क्योंकि आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर को। अब आप सोचोगे नहीं हम हुरेल के वहीं भर दें जितना भरना हो, तो ऐसा नहीं होगा। आप उतना ही भरिए जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन दिया गया हो। आप अपने हिसाब से वहां पे नहीं देखिएगा कि हम जब चाहे तब इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे और सारा तुम सेल भर रहे हो कि वहां न्यूक्लियस बम बना रहे हो। ऐसा गड़बड़ ना कीजिएगा वहां पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लिथियम कितना है, लिथियम 3 है। यहाँ पे देखिए लिथियम कितना है 3 है। लिथियम आपका कितना है 3, कितना लिथियम है आपका 3। आपका लिथियम कितना हो गया 3। अब इसका नंबर कितना हो गया 3 और मास कितना हो गया 6। 6 तो लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखिए एक बात बताते हैं आपको, आपको मास निकालना नहीं आ रहा है ना, किसी चीज का मास कैसा निकालते हैं, ये खत्म होने के बाद हम उसको भी बता देंगे मास कैसा निकाला जाता है, और ये भी बताएंगे कैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। पहला हम सिंपलीफाई, देखो सिंपली से बताएंगे, एकदम सिंपल सादा बताएंगे, मतलब 2 8 8 कैसा वो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, और इसमें मास कैसा निकालेंगे वो बताएंगे। बाद में हम जानेंगे कि 1s2 2s2 3s2 ऐसा कैसा निकाले जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर जो खुद की ही गिनती में आता है, जैसा खुद के ही पहाड़ा में आता है, खुद के ही टेबल में आता है, समझिए। अभी 3 खुद के ही टेबल में आएगा, 5 खुद के ही टेबल में आएगा, 6 दूसरे में आ सकता है, 7 खुद के ही टेबल में आता है। जो दिख करते हैं ये देखिएगा। अभी लिथियम आपके सामने लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर जो होगा ना वही इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए जो एटॉमिक नंबर, आपके एटॉमिक नंबर जो दिया है वही आपके सामने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। ये नहीं आप मास दिए हैं वहां पे 3 एटॉमिक नंबर दिया, मास आपको कितना दे दिया है 6 दे दिया, मास आपको 6 दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन वहीं पे भरे जा रहे। आपको वहां नहीं भरना है, आपको वही देखना है वहां पे कितना आपको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, आप उतना ही भरिएगा। आप वहां पे उल्टा सीधा काम मत कीजिए। केमिस्ट्री बहुत हार्ड होती है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है वहां पे कैसा हम करेंगे। कभी कभी बच्चे इतना होशियारी होते हैं ना, कुछ भी जो मन में आए वो कर देते हैं, लिथियम विथियम के जगह कुछ भी वहां पे गाना लिख के आएंगे, इतना डेंजर डेंजर काम करते हैं। तो वहां पे आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि कैसा इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। अब यहाँ पे कितना है 3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा 3 बनेगा। तो पहले सेल में हम कितना भरते थे, यहाँ पे 3 है। अब 3 का देखो क्यों है आपका लिथियम, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा, ये लिथियम हो गया। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो 2,1 कितना आया 2 + 1। तो पहला सेल में हम कितना भरेंगे, जो आपके पास पहला सेल रहेगा उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भरते थे 2, तो यहाँ पे 2 फिल कर दो। जो ये ब्लैक कलर का हम ऐसा पॉइंट पॉइंट बना रहे हैं ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक बच रहा है, ये आपका एक सेल हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आपका बाकी है, तो एक सेल में यहाँ पे भर दो, एक सेल में यहाँ पे भर दो। अब इसके बारे में कभी आपने सोचा इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी सर जी। इसकी वैलेंसी देखिए, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे लास्ट देखिएगा उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में बचते हैं वही आपकी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी का मतलब वो एकदम एक जगह पे एकदम शांत है, एकदम उसको ससुरा का कुछ पड़ा ही नहीं है, एकदम शांति से उसको कोई लेके जाए तो लेके जाए, छोड़ के जाए तो छोड़ के जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैलेंसी होती जाती, वो एक जगह पे ही पड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है इसकी वैलेंसी 2 है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी देखिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में जो देखिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में रहेगा वही आपकी वैलेंसी होगी। कौन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में रहेगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में जितने भी एटम है, जितने भी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतना ही लास्ट में पाया जाएगा वैलेंसी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने बात किसका किया, बेरिलियम। बेरिलियम कितना है आपका 3 के बाद 4, हम लोगों ने गलती कर दी है क्या। लिथियम, लिथियम कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3। हाँ, बेरिलियम कितना है आपका 4, कितना हो गया 4, कितना हो गया आपका
आपका ये 4 हो गया, बेरिलियम कितना हो गया आपका 4। इसका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। हाँ मास हम नहीं पूछ रहे हैं अभी फिलहाल, हम यहाँ पे मास और कुछ पूछे नहीं है, तो यहाँ पे मास मत चिल्लाइए। अब हम पूछे कितना, एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 8। कितना हो जाएगा 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल देते हैं बेरिलियम का, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता था तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका क्या है बी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मास कितना है आपका, अरे एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो इसका कैसा निकालोगे एटॉमिक नंबर 2 2 और इसका क्या होगा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 और इसका 2 हो जाएगा। अब देखिए पहले सेल में हम कितना बोले थे 2 भरना है, भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपना फिल कर दीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने भर दिया। पहला तो सेल हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, पहला सेल के अंदर हम इजी था, समझना इजी था कि पहला सेल के अंदर कितना भरना है कितना नहीं, तो आप उतनी बचे। अब दूसरा सेल में कितना बाकी है 2, अब दूसरा कितना है इलेक्ट्रॉन कितने बाकी है 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भर दो, अपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इसकी हो गया खत्म, ए भी भर दिया ए भी भर दिया, अब यहाँ पे आपका खत्म होता है। जितने नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पे समझ गए। अब हम बात करेंगे, हो गया आपका कौन सा बेरिलियम, अब बोरोन का बाकी है, ठीक है, बोरोन का बनाते हैं चलिए। ये हो गया बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बोरोन। यार हमारा प्रोनाउंसिएशन करने में ना बहुत खराबी होता है, ठीक है, हम हैं यूपी के, कुछ समझ में आता नहीं हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ये आपका कार्बन, तो ये यूपी वाले जितने वीडियो देख रहे होंगे ना तो प्लीज संभाल लीजिएगा, क्योंकि आप ही सब हो यूपी बिहारी, तो प्लीज ये संभाल लो। तो ठीक है, ये कितना है 5 और ये हो गया 10, ठीक है, इसका अभी हो गया 6 और इसका हो गया एटॉमिक नंबर 6, 5 कितना हो गया 12। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हम लोग ने कैसे देखो यहाँ बोरॉन, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, कितना होगा बोरॉन का कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना दिया है 5, तो 2, अभी बचता कितना 5 में से 2 गया, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, फिर 2 कोमा फिर 1, कितना बचेगा 2 कोमा 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ही होगा, ठीक है 8। इधर हम लोग, इधर कितना होगा 2 कोमा 8 कोमा 8, तो यहाँ पे कितना पहला जो होगा 2 और लास्ट सेल में आपका कितना बचा है 3, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3, आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3, तो कैसा भरोगे 3 यहाँ पे भरना है 3 और ये 2 5, एटॉमिक नंबर कितना दिया है 5, तो इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले सेल में कितना भरते थे 2, तो 2 भर दो, तो हम लोग ने 2 भर दिया। अभी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है, अभी 5 करना है ना, अभी तो 2 ही भरे, अभी 3 बाकी है, चलो 3 कर दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, समझ गए। बोरोन का कैसा भरना है, 5 दिया है, 5 क्या दिया आपको, 5 आपको दिया है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम लोग ने लिखा, एटॉमिक नंबर ये है आपका, एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 2,3 हो गया 5, अब यहाँ पे सेल में भर दो, ठीक है। अब बचता है 6, कितना बचता है, कितना आपको 6 बचता है, 6 क्या है आपका कार्बन, 6 नंबर पे क्या है आपका कार्बन, तो कार्बन को कैसा भरोगे, देखिए कार्बन आपका 6 दिया है, कार्बन आपका 6 है, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 4 2,4, तो पहले में हम कितना भरते थे, पहले सेल में 2, कैपेसिटी कितनी है पहले सेल के अंदर 2 ही कैपेसिटी है, क्योंकि बहुत पास में है ना, हम गलत जगह भर दिए यार, रुकिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे भरेंगे 2 और यहाँ पे कितना है 4, तो भर दो 4, 1 2 3 4, ये आपका हो गया डन, 2 भी हो गया 4 भी हो गया। आप समझ गए कैसा इसका
इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है हर सेल के अंदर, कितनी उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता कितनी है, वैसे ही आप भरना है। ये नहीं अड़बंगाई करके किधर में कौन सा सेल में क्या निकाल, कॉन्फ़िगरेशन ही बच्चे गलत निकालते हैं तो भरेंगे क्या, कुछ नहीं भर पाएंगे। जब कॉन्फ़िगरेशन ही आप जब गलत निकालोगे तो कुछ नहीं भर पाओगे। याद रखना पहला कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन जब निकालोगे तब ये ऐसा हम लोग भर सकते हैं। लेकिन देखिए गड़बड़ क्या होती है, ये जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना ये सिर्फ 10वीं वाला काम आएगा, सिर्फ 10वीं तक ही काम आता है और उसके आगे काम नहीं आएगा। उसमें कैसा है, एक आता है देखो वो मैं हम बाद में दिखाएंगे, उसमें कैसा होता है 1:2, 2:3 ऐसा ऐसा S2 में नंबर आते हैं, मतलब 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2 ऐसे ही नंबर आते हैं। वो हम बाद में बताएंगे उसको कैसा कॉन्फ़िगरेशन निकाले। पहला हम इसका ये बेसिक्स इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपका बेसिक्स पहला एकदम पक्का हो जाए। देखो बोलते हैं ना, आप जब एक जब ये पिल्लर डाले हो बिल्डिंग बनाने के, आपका नीचे का पिल्लर ही बहुत खराब है, बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया 15-20 महले की और पता चले इंसान नया सब गिर के मर गए, तो क्या आएगा, नाम किसका आएगा, आपका ही आएगा ना। पहला पिल्लर मजबूत कीजिए, जब तक आपका पिल्लर मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप झोपड़ी में रह लोगे चलेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहला अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने लिया नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। यहाँ पे हम लोग ने लिखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अभी इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है आप ही बताइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे 7 है ना। नाइट्रोजन कितना है, 7। हम मास नहीं पूछ रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं, मास नहीं पूछ रहे। देखो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनाओगे, 2 अभी 7 है, 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। अब पहले सेल में कितना भरोगे, पहले सेल में आपका कितना बचा है, 2 सेल है तो 2 सेल यहाँ पे पहले सेल में आएगा। पहले सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आप कितना भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। अब बचता है 5, ये तो हमारा हो गया। अब ये बाकी है 5, तो 5 यहाँ पे भरो, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम बताए ना हर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हम पहले ही बता के रखे कि इलेक्ट्रॉन हर इसकी सेल की कैपेसिटी कितना है और कितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएगा, क्योंकि उसका हम क्षमता पहले ही बता के रखे। आप गलती ना कीजिएगा, क्योंकि बार बार आप गलती करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, ठीक है। ऑक्सीजन राइटिंग बहुत खराब है हमारी, तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, 2 और ये आपका 6। तो पहले में कितना आएगा, पहले सेल में कितना करोगे, 2। पहले सेल में याद रखना है, पहले सेल से ही चालू करना, 2। अब बचता है कितना, आपके इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके कितने बच रहे हैं, 6 ना। तो हम 6 भर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका 6 हो गया। ये आपका जो पॉइंट दिख रहा है याद रखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसा फील कर रहे हैं हम लोग, ये देख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो साइंस ले लेते हैं, कैसा घर वाले बोले, प्रेशर आ गया, कुछ भी आ गया, होशियारी में साइंस ले लेते हैं। लेकिन साइंस लेना नहीं होता, साइंस पढ़ना होता है। साइंस आप कभी भी साइंस याद रखिए, जिंदगी में साइंस कभी भी लेना नहीं होता है, आपको साइंस पढ़ना होता है। बच्चे क्या करते हैं, चलो मन कर रहा है उठ रहे, कॉमर्स नहीं मिल रहा, चलो अच्छा नंबर आ रहे हैं ना 10वीं में, अच्छे नंबर 85 89 90 तक जा रहे, तब क्या करते हैं, चलो साइंस लेंगे, साइंस लेके पढ़ेंगे। अरे भैया साइंस लेना नहीं होता, साइंस पढ़ना होता है। साइंस बाद में आपकी ले लेती है। अभी कैसा 11वीं में जाओगे, बहुत अच्छा चलेगा, हाँ अच्छा जा रहे हैं, चलो ठीक है। फिर बाद में अजम्पशन भी आते हैं ना, 11वीं में अरे तुमको कुछ साइंस जब पूछ ले, कौन साइंस लिए है, क्या कर रहे, डॉक्टरी करने हैं, डॉक्टरी कर रहे हो, तो वहां पे आपको पता रहना चाहिए कि साइंस लेने से पहले ना 10 बार सोच लेना कि हम क्या करने वाले हैं आगे, तभी जाके साइंस लेना है। ये नहीं होशियारी में आगे साइंस ले लिया, अच्छा नंबर आया 10वीं में, ऐसा नहीं होता। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ती है। आप कोई भी नहीं, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। जब आपको नीट करना हो या आपको जेई करना हो
आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा, आप कोई भी दूसरी बुक रिफर नहीं कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछेगा, कहां से वो बाहर से बनाएगा। वो एनटीए वाला है भैया, इस साल तो 2024 में बहुत स्कैम कर दिए, अब क्या मालूम इतना अच्छा स्कैम के किसी को तो पता है नहीं। चलो यहाँ पे आधे टॉपिक पे आते हैं, वो सब छोड़िए, वो सब स्कैम चलता रहेगा, हिंदुस्तान है तो इतना चलता है, उतना बुरा नहीं मानने का, ठीक है। ये आपका एफ है, फ्लोरीन। सब बुरा तो मानना ही चाहिए यार, क्योंकि इतने 25 लाख बच्चे बैठे थे, 25 लाख बच्चे बैठे थे, स्कैम किया साला, रीनीट करा देता तो क्या ही हो जाता। पेपर तो देख के आते थे, पता चलता था अपनी औकात कहाँ पे है। फ्लोरीन देखिए 9, 9 है, ये देखिए 9, अब इसका फ्लोरीन है ना, आपका 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये आपका 9 तो आया है, 9 का एटॉमिक नंबर इसका कितना है 9, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे 281, कैसे निकालोगे 281 कॉन्फ़िगरेशन, गलत निकाल दिए यार, बहुत गलती कर दी, देख रहे हो, बोले ना गलती तो होगी। अब यहाँ पे कितना होगा 7, 7 क्यों 9, 7 और 2 9, तो पहला सेल में कितना भरते थे, पहला सेल में कितना 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते थे, तो चलो भर दिए, दो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, दूसरा सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन भर दो एक, क्योंकि हर एक पहली जो इलेक्ट्रॉन होगी, जो आपकी पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होगी ना, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, और दूसरा जो होगा उसमें होगा 8, तो पहले सेल में कितना भरे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, अभी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है 7 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो चलिए 7 भरिए, तो यहाँ पे 2 2 4 भर दिए, अभी बचा है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना बचा है इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे देखिए 3, अब गिनिए, पहले आप बरोबर गिनिएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन बरोबर भरे हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कि किधर भी भर के जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, कितना इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन आपका 9 आ गए, बरोबर, ये भी हमारा बरोबर हो गया, ये भी अच्छे से कर लिए, ये भी सब आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट होता है ना, आप हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, वहां पे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वहां पे जाइए और मैसेज कीजिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है मैसेज कीजिए, बाद में उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। अब सोडियम कितना दिया है 11, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, देखो सोडियम कितना दिया आपका, सोडियम बुलाओ, नाइट्रोजन ये नियोन है, नियोन कितना है आपका 10, तो कॉन्फ़िगरेशन नियोन आपका नियोन कितना है आपका 10, कॉन्फ़िगरेशन इसका किसका कैसा निकालोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं 2 8, ये देखो नियोन है, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे 2 8 2, क्योंकि सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती करिए, देखिए पहला सेल में अपना कितना होगा 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे 10, ये देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा भरोगे, पहले में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे 2, चलो भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, आपके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है 8 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, समझे, ये देखिए ये वैलेंस हो गया है, कितना ये, जब तक हर सेल की क्षमता नहीं भर जाती, जितनी सेल की क्षमता है जब तक आप इलेक्ट्रॉन भरोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझेगा नहीं, जब आप इलेक्ट्रॉन भर देते हो उस सेल के अंदर तब जाके वो सेल बैलेंस हो जाता है, समझिए मैंने क्या बताया कि हर सेल की एक क्षमता होती है, समझे, हर सेल की एक क्षमता होती है, अभी पहला सेल की कितनी है 2, तो जो पहला सेल होगा अब की 2 भर गई है, फिर दूसरा होगा 8, वो भी भर गई है अच्छे से, तीसरा नहीं भर पा रही है, क्यों, क्योंकि उसकी सेल की क्षमता बहुत ज्यादा है, आप वो कम कर दिए, वो उतना आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कम ही इलेक्ट्रॉन भर पाया है, लेकिन जब पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो वो वैलेंस हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप 10वां देख रहे हैं कितना अच्छे से वैलेंस है, कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि क्या बोले, चलो इसको देख लिए, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे सिखाते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ले लिए, हम लोग ने अभी 10वां देख लिया, 10वां तलक देख लिया है, हम सिर्फ अभी 20 तलक ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा ही निकालना होता है, अगर कोई देखिए ऐसा ही निकालना होगा, अगर कोई भी आपको नंबर दे दिया 20 के बाद 31 32 33, तो आप उसका पहला क्या निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन निकालिए,
2,8,8, ऐसा ऐसा करके आप कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। फिर उसके बाद उतना सेल बनाइए, मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है। बीच में आप उसका समझिए, आप बीच में आपका क्या है, 20 नंबर है। 20 नंबर कौन सा आता है, पोटेशियम कैल्शियम आपका आएगा 20 नंबर पे। कैल्शियम कौन से आएगा, 20 नंबर पे कैल्शियम आ गया। तो उसका कैसा बनाओगे, 2,8,8,2, कितना 2,8,8,2 बनेगा। तो पहले सेल में कितना भरोगे, 2। फिर दूसरे सेल में जाओगे, दूसरे सेल में कितना भरोगे, 8। फिर दूसरे सेल में जाओगे, उसमें कितना भरोगे, फिर 8। अब बचता है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने 8 8 16 और 16 और 2 कितना हो गया, 18। अपने 18 इलेक्ट्रॉन तो खा लिया, अच्छे से भर लिया उसको। अब बचा है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो किधर तो भरोगे ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन उसके जो सेल में बाकी है वो सेल में भर दो, वो हो जाएगा कंप्लीट। देखिए अब ये बात बताइए, जब आपका सेल के अंदर जब आपको बोलता है इसकी वैलेंसी बता दो, इसकी जो सेल में जो लास्ट सेल में जो लास्ट ऑर्बिट होगा ना, जो लास्ट ऑर्बिट, उस सेल में जो लास्ट ऑर्बिट, या सेल बोलिए ऑर्बिट में, जो लास्ट ऑर्बिट में आपके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम अगला वीडियो आपको बना देंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा निकालते हैं। ये सिर्फ हम बेसिक के बारे में बात करें, अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई कुछ नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ बेसिक्स बता दिए हैं। बेसिक्स अपना क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे, जैसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गए, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर, फिर सॉलिड क्या होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स वो पढ़ेंगे। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, हमको पता है न्यूमेरिकल में बहुत बच्चे लोग दिक्कत हो जाती है, सर जी न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, तो न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे। पहले हम 11th और 12th चालू करेंगे, फिर उसके बाद जो नीट का और जो जेई का पूछता है वो बता देंगे, ठीक है। इसमें फिलहाल अभी इतना हम लोग बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नया नया हम अभी शुरू किए हैं। साला उतना व्यूज भी नहीं जा रहा है, कुछ चाह ही नहीं रहा है, क्या बताएं हमके। देखिए अच्छे से आप देखिए, अगर कुछ भी आपको गलती या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम बताए ना, अपना नंबर दिए हैं, आप वहां पे मैसेज कीजिए। अगर मैसेज भी नहीं कर पा रहे, कॉल कीजिए, हम पक्का रिस्पॉन्स देंगे आपके कॉल का। तो ये हो गया हो, तो इसका हम मिटा देते हैं, इसको मिटा, नियॉन तलक। फिर 10वें के बाद क्या आएगा, 11 सोडियम। क्या आएगा 11th, सोडियम। आपका 11th क्या आएगा, सोडियम। Na आता है ना, Na आपका सोडियम हो गया है, ऐसे अच्छे से लिख देते, सोडियम, सोडियम हो गया, इसका ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 11 सोडियम। फिर उसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम Mg है ना, मैग्नीशियम, यहां देखिए मैग्नीशियम हो गया, सोडियम मैग्नीशियम। फिर एल्यूमिनियम, फिर क्या है आपका, एल्यूमिनियम 12। क्या है आपका, एल्यूमिनियम कितना होगा ये, 13। फिर यहाँ पे आते हैं एल्यूमिनियम 14, क्या आएगा आपका 14 वाला एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, क्या है आपका, सिलिकॉन। फिर 15वां क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फोस्फेरस होगा शायद, देखिए एलिकॉन सिलिकॉन नहीं, हाँ फोस्फेरस, सिलिकॉन फोस्फेरस। क्या आपका पी, इसको मिटाते हैं, अच्छे दिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग रॉन्ग होगा ना तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा अच्छे से, आप वहां पे क्लियर कर दीजिएगा अगर कोई। फोस्फेरस, फिर आएगा आपका क्लोरीन, सल्फर, फोस्फेरस सल्फर, उसके बाद क्लोरीन आता है। यहाँ पे आप लिखिए सल्फर, यहाँ पे आपका आएगा सल्फर। क्या आएगा आपका, सल्फर। यहाँ पे सल्फर लिख लिए 15 और यहाँ पे 16, ठीक है। अब देखिए सोडियम मैग्नीशियम, देखो हम स्टार्टिंग से बताते थे 20 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, वो भी 20 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, देखिए 20 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। पहला होगा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फेरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कितने होते, पोटेशियम कैल्शियम 20 तक ही आपको याद रखना है। लेकिन लेकिन इसमें क्या होगा आपका, एक चीज तो बचता है ना, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, फिर उसके बाद गोल्ड के बाद कॉपर हो गया, फिर टाइटेनियम हो गया। वो जो जो मेन होते हैं ना, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, ये सब मेन है। एक ये बीच बीच में आते, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे आपको,
Cu कॉपर, फिर इसके बाद जिंक, फिर इसके बाद आपका सिल्वर, ये सब है ना बीच बीच में आते हैं। और इतना इन लोग का 100 टोटल जो एलिमेंट है उतना यूज तो होने वाले नहीं है। जो मेन मेन है हम सिर्फ उसके ही बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी सोडियम, सोडियम के बारे में चलिए, सोडियम का ये बनाते हैं। सोडियम कितना है आपका 11, ठीक है। तो आपका आएगा Na, सोडियम। सोडियम मेरा सर्कल बहुत गंदा बना है, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा समझ लीजिएगा, इतना खराब बनाया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत खराब लग रहा है हमको। तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आपका सोडियम है, पहला सोडियम से बात करेंगे। सोडियम का नंबर कितना है, सोडियम ना यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, और कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनाएंगे 2 8, 8। अब देखिए इसको जोड़िए, अब इसको देखो 8, ये देखिए 2 8 10 और 1 11। पहला सेल के अंदर कितना भरते थे हम बताते ना, पहला सेल के अंदर कितना भरते थे 2, तो पहले सेल के अंदर भर दो 1 और ये आपका 2। अब बचता कितना है, ये तो हो गया हमारा, अब बचता कितना है 8, भर दो 8, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बच रहा है, ये भी तो हो गया, अब ये बाकी है, एक भर दो यहीं पे, कहां पे मिलता है आपको जगह 8 भर दो। समझ गए, पहले सेल के अंदर कितना भर रहे हैं आपको, पहले ऑर्बिट के अंदर कितना 2, दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8, तीसरे ऑर्बिट के अंदर कितना भरोगे 1, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम Mg, Mg का कितना कैसा करना है, देखो एक ऐसा थोड़ा सा गोल बना देते हैं। अभी आप इतना भी खराब बन गया है। Mg कितना हो गया आपका 12, Mg का एटॉमिक नंबर कितना है 12, निकालिए इसका 2 8 2। अब इसको जोड़िए, देखो 2 और 8 10 और 2 12 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन फिल किए रखो, पहले में सेल में कितना आएगा 2, पहले सेल में कितना आएगा 2, चलिए 2 भर देते हैं। पहले सेल में कितना आएगा, देखिए Mg है आपके पास, Mg मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम पहले सेल में हमने भर दिया 2, अब दूसरे सेल में कितना भरेंगे 8, भर दो 8। चार इधर हो गए, 5 6 7 8 हो गया 8। अब ये भी हमारा हो गया, अब ये भी हमारा हो गया। अब बचते कितना सेल बचते हैं, अब एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, भर दीजिए 1 2। क्या ये देख के आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगेगा यार, क्योंकि इतना मेहनत करोगे तो जब मेहनत करके उठोगे ना शीशे के सामने खड़े होगे तो बोलेगे अरे यार ससुर का नाती इतना मेहनत कर लिया, खुद के अंदर इतना प्राउड फीलिंग होगा, गर्व होगा, महसूस होगा, बोलेगे यार मजा ही आ गया। अब ऐसा समझना है, ठीक है। अब ये 2 हो गया, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देते हैं। देखो एक बात याद रखना हमेशा, जितना एक बात हमेशा याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ही आपका सेल बढ़ेगा, ये याद रखना। अब जैसे जैसे 30 31 32 33 34 35 तक जाओगे, 36 37, जितना आप जाते रहोगे आगे उतना ही आपका सेल बढ़ते जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, सोडियम होगा मैग्नीशियम हो गया, मिटा दे, चलिए। अब ये तो सोडियम कर लिए, मैग्नीशियम कर लिए, अब हमारा बाकी है एल्यूमिनियम। क्या बाकी है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ना, हाँ ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम, ठीक है। और आपको बोर लगता रहेगा ना तो वीडियो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, वहां पे कुछ तो रहता है फास्ट करने का, वीडियो फास्ट करके देखिएगा, स्पीड में देखिए, क्योंकि यहाँ डायग्राम वायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम चले जाएगा, ठीक है। सोडियम देख लिया, 13 नंबर की बात करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग ने सल्फर तलक देख लिया था, अब हम बात करेंगे क्लोरीन के बारे में। किसकी बात करेंगे, क्लोरीन, ठीक है। अब हम क्लोरीन के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए
ये आपका हो गया क्लोरीन। क्लोरीन कितना नंबर पे आपका? Cl। Cl है ना क्लोरीन। Cl कितना नंबर पे आपका? 17 नंबर पे। कितना? 17 नंबर पे। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे कैसा? 2 8 और ये हो गया 7। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब पहला सेल में फिलिंग कीजिए, 2 2 यहाँ पे। अब दूसरे में कितना आएगा? 8 2 3 4 5 6 7 आपका 8। हम लोग ने यहाँ पे कर लिया पहला दूसरा। अब तीसरा क्या है? 17वां नंबर पे देखिएगा, ये 7वें नंबर पे 7वां है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी 7 तो 2 हम कर लिया, अभी 7 बाकी। अपना 7 इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में करेंगे? ये वाले में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। अभी देखिए, और एक बात याद रखेंगे, अगर कभी भी ना आप ये निकाले हो कॉन्फ़िगरेशन, अगर कभी भी आप निकाले हो सेल के अंदर फिलिंग कर रहे हो ना, तो पहला ना देखो ऐसा बनेगा, पहला ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, फिर उसके बाद क्रॉस में जाने का ऐसे। पहला प्लस में जाइएगा, पहला प्लस में बनाइए, फिर उसके बाद क्रॉस में बना दो, ऐसा सेलिंग। आप कैसा भी रैंडम मत भर दिया करो, क्योंकि वो देखने में बहुत अजीब लगेगा। काउंटिंग करोगे आप खुद नहीं काउंट कर पाओगे कितना है। अब यहाँ पे 18 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 18 नंबर पे आपका क्या है? सल्फर के बाद क्या आएगा? सल्फर कर लिया। अब आर्गोन 18 नंबर पे क्या है आपका? आर्गोन। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, 2 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 8। पहले सेल में कितना आएगा? पहले सेल में आपका कितना आएगा? 2, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 8, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक 8, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये हो गया। अब बचता कितना? 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे अपने पास। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन अभी फिल कीजिए, देखो। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। यहां तक आपका फिलिंग बरोबर हो गई। अब बचता है ये हो गया क्लोरीन आर्गोन। अब बचता है पोटेशियम कैल्शियम। तो पोटेशियम कैल्शियम बचता है, इसको आपने देख लिया होगा, तो आप इसका नोट डाउन कर लो। इसको तब तक हम मिटा देते हैं, होगा। इसको मिटा दे। कितने नंबर पे आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। तो 2 8 8 और 1। आप इसको जोड़ो, देखो 2 और 8 10 10 8 18 18 और 1 19। पहले सेल में कितना आएगा? 2 2। पहले सेल में कितना आएगा? 2 आएगा, तो उसमें फिल कर दो। पहले सेल में कितना? 2, तो 2 यहाँ पे कर दो। फिर दूसरे सेल में कितना आएगा आपका? 8 2 आपका आएगा 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 हम लोग ने कर दिए। अब बचता फिर वापस तीसरे सेल में 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी हो गया। अब बचता है 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास बच रहा है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। एक कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा था? 8 इलेक्ट्रॉन बच रहा था। हम लोग ने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया। अभी बचता है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग ने फिल कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने फिल कर दिया। तो कैसा आपका सेल ऐसा ड्रॉ हुआ है, आपका स्ट्रक्चर ऐसा ही फॉर्म होगा। कभी भी पूछेगा तो आप कैसा बनाओगे? ड्रॉ द, बोलेगा इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए सेल के ऊपर, सेल में इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो आप ऐसा ही करोगे। अब बनाते हैं इसका सेल। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आपका क्या है? Ca कैल्शियम। आपका ये क्या है? Ca कैल्शियम है। Ca आपका क्या है? कैल्शियम। Ca लिख दे। और यहाँ पे कितना है? 20वां है, 20 नंबर है ना, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, 2 8 8 8 8 16 16 और 2 18 18 2 20। ये आपका
अब पहला सेल में कितना आएगा, यहां से चालू मत कीजिएगा कभी भी, यहां से नहीं, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से चालू कीजिए। हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है तो हम यहां से करेंगे। तो पहला सेल में कितना है, 2, 2, और तीसरा क्या है, 8 है ना, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब दूसरे ये हो गया, अब ये हो गया। अब फिर दूसरे तीसरे सेल में देखिए कितना है, तीसरे सेल में 8 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। अब तीसरे सेल में देखिए इसमें कितना है, 2, 1, 2। ये आपका हो गया फॉर्म भरो, यहाँ पे होता है खत्म। आज हम लोगों ने सिर्फ कितना देखा, 20 इलेक्ट्रॉन के 20 एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने कितना एलिमेंट देखा। देखो पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोग ने बेसिक्स देखा। बेसिक्स वहां पे देखिए हम लोग ने बेसिक्स देखा, वहां पे हम लोग ने एटॉमिक मास जाना, एटॉमिक मास क्या होता है, और उसके बाद में हमने जाना एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास जान लिया, एटॉमिक नंबर जान लिया। अब उसके बाद हम लोग ने क्या किया, देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम उस सेल के अंदर डाले या उस ऑर्बिट के अंदर डाले कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी हम उतना ही किए। अब दूसरा क्या किए, सेल बनाए, सेल बनाए, सेल के अंदर जितने भी सेल बनाए या ऑर्बिट बनाए, ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन जा सकते थे उतने भर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग ने जाना है। और ये याद रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना सेल की वैल्यू, उतना सेल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा इतना ही सेल आपका कम होगा। तो हम लोगों ने सिर्फ आज यही जाना है। देखिए अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, नोट्स के बारे में सब लिंक दे दूंगा, अगर वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ओपन करते हो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप वहां पे देखिएगा, आप जाइएगा मेरे प्रोफाइल पे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे नंबर मिला रहेगा, तो आप नंबर पे मैसेज करो या कांटेक्ट करो मेरे से। आपको जितने भी नोट्स चाहिए मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको मिस होता है या कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज कांटेक्ट करो, वहां पे आपका सोल्यूशन मैं जरूर निकालूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।